हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम हमारे हिंदी विषय को आगे बढ़ाते हुए क्रिया टॉपिक पर चर्चा जारी रखेंगे। जैसा कि इस क्रिया टॉपिक पर हम एक वीडियो क्लास कर चुके हैं, उसमें हमने क्रिया का अर्थ, उसकी परिभाषा, धातु के बारे में और मुख्य रूप से संयुक्त क्रिया के बारे में आपने पढ़ा और उम्मीद करता हूं कि संयुक्त क्रिया आपको समझ में आया होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। जैसे आपने संयुक्त क्रिया में पढ़ा कि राम होमवर्क करता करता गया। अब यहां पर करता भी आ गया, गया भी आ गया। इसी को आपने सीखा था संयुक्त क्रिया है। जैसे मैंने गाना गा दिया, तो यहां पर भी दो आ गई, एक तो गा और एक दिया। और हमने बताया था कि इसमें पहले वाली जो होगी वो काम की होगी, यानी वो मेन वर्ब होगी, और जो दोबारा लगेगी पीछे वो या तो टेंस दिखाएगी, यदि टेंस दिखाएगी तो सहायक क्रिया होगी, और टेंस नहीं दिखाएगी तो वो रंजक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? रंजक। फॉर एग्जाम्पल, वह ढोलक बजते ही नाच उठा। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? नाचना, क्योंकि ढोलक के साथ वो नाच रहा है, मगर पीछे क्या लगाया हमने? उठा। तो ये उठा वाला क्या है? रंजक क्रिया है। क्या है ये? रंजक। ये आपने पढ़ा, मैंने रिवाइज करा दिया। एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं आपका। आप में एक क्रिया लिख रहा हूं, आप बताइए कि क्या इस क्रिया को आप संयुक्त क्रिया में रखेंगे। जैसे मैं बोलता हूं, पुलिस के आते ही चोर उठ भागा। ये एक 1 और 2। एक और लिखता हूं, जैसे मैंने उसे पत्र लिख भेजा। ये दो मैं आपका छोटा सा टेस्ट लेता हूं। क्या ये दोनों संयुक्त क्रियाएं हैं? यहां पर भी दो क्रिया लगी है, उठ भागा, उठना और भागना, और यहां पर भी लगी है लिख भेजा, लिखना और भेजना। क्या ये दोनों संयुक्त क्रिया हैं आपके अकॉर्डिंग? यदि आपने संयुक्त क्रिया अच्छे से समझ लिया है तो आप बताइए ये संयुक्त क्रिया है या नहीं। और आप ये कहेंगे कि सर संयुक्त क्रिया है, इसमें दो क्रियाएं हैं लास्ट में, मगर ऐसा नहीं है। क्रिया को सीखने के लिए आपको क्रिया के सारे वीडियोस देखना पड़ेंगे, 3 या 4, तब जाके सारी क्रियाओं को जब आप पढ़ लेते हैं तो आप इनको अलग अलग छांट पाते हैं कि ये संयुक्त क्रिया है, ये पूर्वकालिक है। तो फिर से बता दें कि ये दोनों संयुक्त क्रिया नहीं है, ये दोनों संयुक्त क्रिया नहीं है। अब क्यों नहीं है वो आज समझ में आएगा। तो आज के वीडियो क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट इज पूर्वकालिक क्रिया एंड सेकंड इज प्रेरणार्थक क्रिया, और फिर समय बचता है तो तीसरा लेंगे हम क्रियार्थक क्रिया या नाम धातु क्रिया, जो भी ले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? इसके नाम से आपको समझ में आ गया होगा। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय। जो पहले के समय में कंप्लीट हुई हो उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, मगर इतना सामान्य नहीं है, उसको समझें। देखिए इसमें क्या होगा, मैं पहचान बताता हूं। एक काम तो होगा मुख्य काम, मगर उस काम के पहले कोई एक काम कंप्लीट हो चुका होगा। फिर से सुनेंगे, मुख्य काम जो होगा, मेन वर्ब जो होगी, उसके पहले एक काम पूरा हो चुका होगा। जब ये पूरा हो चुका होगा तो ही दूसरा काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल से सीखेंगे। मैं पढ़कर सोया। मैं पढ़कर सोया। अब इसमें दो क्रियाएं हैं, ठीक है, इसको संयुक्त क्रिया नहीं बोलेंगे, संयुक्त क्रिया अलग है। संयुक्त क्रिया में ये लिखिए, इसमें पहला वाला काम का होता गाना गा दिया, मगर दिया का कोई मीनिंग नहीं होता। होमवर्क करता, इसका मीनिंग है। गया का वहां पर कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, वो सहायक क्रिया के रूप में लगा है। मगर यहां भी दो क्रिया आई, मैं पढ़कर सोया, और देख लीजिए वह नहा कर आता है। जैसे मैं चिल्लाकर बताऊंगा। मैं चिल्लाकर बताऊंगा। तो ये कर है, इसमें तीनों में आपने कर लगा है। इसमें जो पहली वाली है पढ़कर सो गया। यदि आपने पूछा किसी से कि वो कहां है, तो उनके घर वालों ने आपको जवाब दिया कि वो पढ़कर सो गया। तो पढ़ना पहले कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद उसका सोना हुआ होगा। तो पहले एक क्रिया जो कंप्लीट हो चुकी होती है उसी को बोल देते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या बोल देते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। मतलब इसमें लिखा है वह नहाकर आता है, इसमें जो नहाकर, पहले नहाना कंप्लीट हुआ होगा,
उसी के बाद आना हुआ होगा, ठीक है। तो पहले वाली क्रिया कंप्लीट होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये दूसरा हो गया, इसको बोलेंगे आप पूर्वकालिक क्रिया। फिर उसके बाद कोई सा भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे जैसे वह दौड़कर थक गया, वह दौड़कर थक गया। पहले दौड़ना कंप्लीट हुआ होगा, उसी के बाद थका होगा, ठीक है। तो जो पहले वाली क्रिया है जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है उसको आप कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। अब ये जो वाक्य बोले जा रहे हैं ये वास्तव में पहले वाला नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ये दूसरा वाला दिखाना चाह रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं मैं नहाकर आया हूं, तो इसमें मुख्य क्रिया है आना, नहाना मुख्य क्रिया नहीं है, नहाना तो पहले कंप्लीट हो गई है। तो ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के पहले कंप्लीट हो चुकी हो उनको क्या बोलेंगे आप, उनको आप पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। और जो बाद में आ रही हैं वो क्या कहलाएंगी, फिर ये कहलाएंगी मेन वर्ब। तो लिख देता हूं पूर्वकालिक का पी, मेन का मुख्य क्रिया, पहले वाली पी दूसरे वाली एम, मेन पूर्वकालिक एम, इसमें भी ये पूर्वकालिक और थकना क्या है एम। अब कुछ लोग सोच रहे हैं यहां थक भी गया तो ठीक है, ये दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया है, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, मगर ये क्या है पूर्वकालिक क्रिया है और मेन वर्ब क्या है थकना, ठीक है। तो ये तो हो गई सामान्य बात। सामान्य बात या सामान्य किताबों में ऐसा लिखा होता है कि जिन क्रिया के पीछे कर लग जाए, क्या लग जाए, कर। आप देख सकते हैं कि मैंने सब में कर 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 लगाया है, कर लग जाए तो वो पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। क्या ऐसा सच है? ऐसा नहीं है। इसके अलावा, कर के अलावा मैं इसमें 2 या 3 चीजें और लगा सकता हूं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है मैंने यहां लिखा है, इसको मैं लास्ट तक नहीं मिटाऊंगा जब तक आपको इसको प्रमाण के साथ क्लियर नहीं करूंगा। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बात करते हैं इसमें। जैसे मैं लिखता हूं वह घड़ी चुरा कर भागा, वह घड़ी चुरा कर भागा। मुख्य क्रिया कौन सी है? भागा, आप समझ गए होंगे। और जो पहले कंप्लीट हुई, पहले जो चोरी की है उसने, वो क्या हो गई? वो हो गई पूर्वकालिक क्रिया। यहां तक तो सारी किताबों में दिया रहता है, मगर इसके अलावा कुछ 1-2 शब्द और हैं जो कर की जगह लग सकते हैं। जैसे का में एक ही मात्रा के। अब आपको मैं यहां लिख रहा हूं क्या क्या लगेगा, के भी लगेगा 1, कर भी लगेगा 2 और करके। इन तीनों का विशेष ध्यान रखना, इसको स्टार लगा के लिख लेना, इन तीनों से पकड़ सकते हैं। जैसे राम नहा के गया, यही वाला वाक्य है। वह नहाकर आया, इसमें बोला नहा के, क्या इसमें कर लगाया मैंने? नहीं, कर की जगह क्या लगा दिया बेटा? इसमें के लगा दिया। तो ध्यान रखेंगे के साथ भी बनती है। वो नहा के गया, ठीक है ना, वो पूजा करके आएगा, करके पूजा, वह पूजा करके में क्या लग गया बेटा? के, आएगा। ये हो गई 2 बात। ये बात हो गई 2 कि के भी लगेगा, सर ने बताया, कर भी लगेगा, सर ने बताया, और उसके बाद लगेगा करके। कई बार करके लगता है, जैसे मैं होमवर्क करके सोया, क्योंकि कुछ चीजों के लिए कर एक वर्ब बनती है। जैसे होमवर्क करना, तो होमवर्क के लिए वर्ब क्या बनी? करना, ठीक है ना। मैं होमवर्क करके सोया, ठीक है। मैं बात करके सोया, बात के लिए भी क्या क्रिया बनती? करके। तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो देख लीजिए, एक और लिखता हूं, वह फोन करके आया, मतलब पहले फोन लगाया उसने, उसके बाद आया वो। आप किसी को बोलते हैं, आपसे जैसे मुझसे कोई पूछता सर कब आऊं, तो मैं बोलता जब भी आओ फोन करके आओ, फोन करके आओ, ठीक है। तो ये करके आ गया, ठीक है ना। करके भी लगेगा तो भी चलेगा, और उसी क्रिया में के लग जाएगा, नहा के। यहां पर नहा के है, यहां पर करके है। तो 3 शब्द आपको दे दिए मैंने, पहला के, उसके बाद कर और उसके बाद करके। ये तीनों से आपको क्लियर हो जाएगा कि जिनके पीछे लगे हैं पूर्वकालिक है। और समझिए कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, रटना नहीं है, ठीक है। जो मुख्य क्रिया के पहले ऐसी क्रिया जो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको ये वाली बात का जवाब देने जा रहा हूं। अब क्या होता है, अब मैं चौथी बात सिखा रहा हूं कि कई बार के भी गायब रहता है, कर भी गायब रहता है और करके भी। हालांकि इतना एग्जाम में कठिन नहीं आता एमपीएसआई में, मगर अदर एग्जाम्स में आता, अदर स्टेट्स में। तो ध्यान रखेंगे, पढ़ना पूरा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कई बार ये तीनों नहीं आता तो 0 स्थिति रहती है। 0 स्थिति मतलब आपको जजमेंट से पहचानना पड़ता है कि पहले एक काम किया होगा फिर उसके बाद ही दूसरा किया होगा। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने लगे, अब इनको ध्यान से पढ़ो। पुलिस के आते ही, मतलब पुलिस का आना हो रहा है, उसका अर्थ समझिए। चोर उठ भागा, क्या ये उठ और भागा दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं? बिल्कुल नहीं। इसको आप तोड़कर देखिए, ऐसा बोल सकते हैं उठकर भागा, तो पहले क्या हुआ होगा? उठा होगा ना।
तो ये इसके पीछे क्या लगा लेंगे आप, उठ के भागा बोल सकते हैं, यस। उठकर भागा बोल सकते हैं, यस। उठकर भागा, उठ के भागा, दोनों बोल सकते हो। तो ये बेटा पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, स्टार लगा लेना। ये नॉर्मली किताबों में ऐसा दिया नहीं रहता है, और बच्चे हमारे मध्य प्रदेश में बस देख लेते हैं लास्ट में उठ भागा आया, संयुक्त क्रिया लगा दो, क्योंकि दो क्रिया आ गई। बेटा संयुक्त क्रिया में जो दो क्रिया आती है ना, उसमें एक जो पहली वाली होती है वो काम की होती है, दूसरी वाली तो फालतू में ही आती है, या तो वो टेंस दिखाने आती है या वो रंजक क्रिया। मैं एक संयुक्त का भी उदाहरण ले लूं तो आपको समझ में आ गया। जैसे वो नाच उठा, ठीक है, मुझे, मैंने गाना गा दिया। अब एक बात बताइए, ये मैंने लिखी संयुक्त क्रिया, मैंने खाना खा लिया। अब आप बताइए, उसने बोला मैंने खाना खा, एक तो हो गई खा नंबर 1, और दूसरी क्या हो गई लिया। क्या उसने कोई चीज ली है उसमें, नहीं। लिया का तो कोई मीनिंग नहीं है, लिया मैंने कल बताया, टेक और गिव का तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसमें। उसने खाना सिर्फ क्या है, खाया है, तो लिया उसका टेंस दिखाने के लिए आया है, ये सहायक क्रिया के रूप में आया है, ठीक है। अब उसने खाना खा लिया, इसको तोड़कर ऐसा बोल सकते हैं, उसने खाना खाकर लिया, ऐसा होगा क्या, उसने खाना खा के लिया, ऐसा नहीं होगा। वो तो सिर्फ इतना बता रहा है, उसने खाना खा लिया। मैं बोलता हूं उसने होमवर्क कर लिया, तो कर और लिया ये दोनों का कोई संबंध नहीं है। मगर जब यहां मैं बोल रहा हूं कि पुलिस देखते ही चोर उठ भागा, तो ये रिलेटेड है। इसमें इसका और इसका कोई, ये ना तो टेंस बता रहा है ना रंजक है, ये क्या बता रहा है, पहले उठा और फिर क्या किया उसने, फिर भागा। तो विशेष तौर पर इसको नोट करिएगा कि आपको जजमेंट लगाना है कि लास्ट में जो क्रियाएं हैं क्या वो उसमें पहले वाले में कर या के लग सकता है, बिल्कुल। जैसे मैं यहां पर लगाता हूं, उसने गाना गा दिया, तो ये गा एक तो हो गया गाना जो मुंह से गाते हैं, एक होता है दिया, ये पेन दिया, ये क्रिया है, ठीक है। तो ये दिया का इस गाने से कोई रिलेशन नहीं। ऐसा तो नहीं पहले उसने गाया फिर उसने किसी को दे के गया, ऐसा नहीं ना। तो यहां पर तो ऐसा ही है, उसने, मैंने उसे पत्र क्या लिखा है, लिख भेजा, ये दोनों रिलेटेड है। पहले उसने लिखा है, उसके बाद उसी पत्र को क्या किया है उसने भेजा है, ऐसा तो नहीं है। जैसे मैंने गाना, अब यहां पर बोलूं मैंने गाना गा दिया, ऐसा तो नहीं पहले उसने गाया है फिर उसी गाने को दिया है, ऐसा देंगे क्या गाना, किसी को नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों मैंने स्टार लगा दिया कि अब मैं क्या सिखा रहा हूं। मैं चौथे पॉइंट पे लिख देता हूं न्यूट्रल, 0। न्यूट्रल में आप समझ जाएंगे कि भैया कभी के आएगा पहले वाली में, कभी कर से बनेगा, कभी करके से बनेगा, और कभी कुछ होगा ही नहीं। हमको दिमाग बुद्धि लगाना पड़ेगी और पकड़ना पड़ेगा कि क्या इस काम करने के बाद ये काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। उठा है और भागा है, लिखा है और भेजा है। जैसे कोई समाचार पत्र में लिखा कोई हत्या हो गई, ठीक है, कोई मर्डर हो गया, तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है वो किसी व्यक्ति को, उसने किसी व्यक्ति को मार फेंका। मतलब जैसे हमारे इंदौर में कविता रैना हत्याकांड हुआ था, उसमें क्या हुआ था, लाश को फेंक के चले गए थे, मार भी दिया था। तो उसमें क्या हुआ, पहले मारा और फिर फेंका। तो मैं एक और लिख देता हूं आपके उदाहरण के लिए तो और क्लियर हो जाएगा, उसने उसे मार फेंका। तो क्या ये मारना और फेंकना अलग अलग है, नहीं है ना। इसमें आप ये सकते हो उसने उसे मारकर क्या कर दिया, फेंक दिया। तो ये क्लियर हो गया आपको, पूर्वकालिक क्रिया क्लियर हो गई है कि जो मुख्य क्रिया के पहले आती है वो क्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब एक डाउट मैं आपके मन में देता हूं, पहला डाउट देता हूं कि आप जितने भी बात कर रहे हैं ये आप प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे मैं नहाकर जाता हूं, ये प्रेजेंट टेंस है। मैं नहाकर गया, ये क्या है, पास्ट टेंस। क्या सर से आपको ये बात सीखनी है कि क्या यही बात फ्यूचर में भी आप बोल सकते हो। जैसे मैं बोलता हूं मैं नहाकर जाऊंगा, तो भैया पहली क्रिया कंप्लीट हुई क्या, नहीं, अभी तो नहाया भी नहीं और अभी गया भी नहीं, 3 दिन बाद जाऊंगा ना। तो क्या बोलूंगा, मैं नहाकर जाऊंगा। तो क्या इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, बिल्कुल यस है। आपको ध्यान रखना है, पूर्वकालिक क्रिया की पहचान बताई। भले ही अभी दोनों नहीं हुई है, जैसे मैं नहाकर गया, इसमें नहा भी लिया और चला भी गया, और मैं नहाकर जाऊंगा, अभी नहाया भी नहीं और अभी गया भी नहीं, तो भी पहली वाली क्रिया जो है वो नहाकर क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक। एक क्वेश्चन मार्क तो मैंने ये दे दिया कि पास्ट में भी बनेगा, प्रेजेंट में भी बनेगा और फ्यूचर में। दूसरा क्वेश्चन मार्क कई लोगों के दिमाग में आता है, जैसे उसने बोला कि वो हंसते हंसते रो पड़ा। अब और समस्या आ गई, अब बोल रहा है हंसते हंसते रो पड़ा।
या ऐसा तो नहीं बोल रहा हंसकर रोया या रोकर हंसा, ऐसा नहीं बोल रहा। वो बोल रहा है वो जाते हुए दिखा, मैंने उसे जाते हुए देखा। लिख देता हूं, मैंने उसे जाते हुए देखा। अब आप इस क्रिया से समझिए, मैंने उसे जाते हुए देखा, यहां पर एक क्रिया आ गई जाना, जाते हुए, और एक क्या आ गई देखा। यहां पर आप ये नहीं समझेंगे कि जो पहले आ गई जाते हुए वो पूर्वकालिक है, नहीं, जितना सिखाया सिर्फ उतना सीखेंगे। पूर्वकालिक आती तो वो ये बोलता मैंने उसे जाकर देखा, एक, मैंने उसे जाके देखा, दो। यहां पर क्या बोल रहा है, जाते हुए देखा, मतलब वो जा रहा था और मैं देख रहा था, ये दोनों काम एक साथ हो रहे होंगे। जैसे मैं गया था सुरेश के घर, मैंने उसे रोते हुए देखा, मतलब वो रो रहा था, मैं देख रहा था, दोनों कंटिन्यूअस, दोनों एक साथ हो रही ना क्रियाएं, ठीक है ना। मैं नहाते हुए खाता हूं, या सॉरी ऐसा तो मजा नहीं आएगा, नहाते हुए कौन खाता है, ठीक है। मैं नहाते हुए गाने सुनता हूं, ठीक है, वॉशरूम में आप गाने भी सुन रहे, मैं नहाते हुए गाने सुनता हूं। ऐसा हुआ क्या, पहले नहा लिया फिर गाना सुना, नहीं, नहाते भी जा रहा है और गाने भी सुनते जा रहा है, तो ये दोनों एक साथ चल रही बेटा। और जब दोनों एक साथ चलेंगी तो आप उसको पूर्वकालिक मत बोलना। पूर्वकालिक तभी मानी जाएगी जब वो कंप्लीट हो चुकी हो, मतलब मुख्य क्रिया के पहले कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट टेंस में हो चुकी है, जब भी होगी मगर वो मुख्य क्रिया के पहले। जैसे फ्यूचर में बनाऊं, मैं नहाकर जाऊंगा, इसका मतलब जब भी तू जाएगा उसके पहले एक क्रिया तो तुझको कंप्लीट करना पड़ेगी, क्या, नहाना। तो नहाकर जाऊंगा, क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या वो नहाते नहाते जा रहा है, क्या वो नहाते हुए गया, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि रास्ते में नहाते भी जा रहा है और कोचिंग जाते जा रहा है, ऐसा होगा क्या, पहले घर पे नहाना कंप्लीट करेगा फिर वो जाएगा। तो पूर्वकालिक क्रिया में तीन चार चीजें समझ में आ गई, के लगेगा, कर लगेगा, करके लगेगा, बिना उसके लगेगा, हमको जजमेंट लगाना है। उठ भागा का मतलब पहले उठा होगा और फिर भागा होगा। लिख भेजा का मतलब पहले लिखा होगा फिर भेजा होगा। मार फेंका का मतलब पहले मारा होगा और फिर फेंका होगा, ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात, ये तीनों टेंस में बनती है। और सबसे मुख्य बात कि पूर्वकालिक क्रिया की सर ने एक बात बताई है कि वो पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी, या जब भी मुख्य क्रिया होगी उसके पहले जरूर पूर्वकालिक क्रिया का कंप्लीट होना जरूरी है। तो ये थी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की ओर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आपको नोट करना है तो अब अच्छे से समझते हैं इसको। ये तीन कॉलम बनाते हैं। एक बनाया मैंने आना का, आना मतलब प्रथम प्रेरणार्थक। एक बनाया मैंने वाना का, वाना मतलब सेकंड प्रेरणार्थक। अब देखिए, अब क्या होता है इसमें, कंफ्यूजन क्या होता है इसमें, बच्चे पकड़ नहीं पाते और कुछ बच्चे साधारण क्रिया को ही बोल देते हैं प्रथम प्रेरणार्थक। जैसे मैं बोलता हूं उठना, तो उठना कोई प्रेरणार्थक क्रिया नहीं। उठना, हंसना, करना, लिखना, पढ़ना, सीखना, देखना, बोलना, सोना, जागना, ये सब क्रियाएं प्रथम प्रेरणार्थक नहीं है। प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। एक होता है साधारण क्रिया, पिछले वीडियो क्लास में देखेंगे, पिछले वीडियो क्लास में आएगा। एक होता है सामान्य क्रिया, जब मैंने संयुक्त क्रिया की बात की थी उसके पहले सामान्य क्रिया, ठीक है। सामान्य क्रिया की फिर से परिभाषा देते हैं, जब जब धातु में ना प्रत्यय लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, वो सामान्य क्रिया बन जाएगी, ठीक है। तो जब आप बोलते हैं मुझे उठना है, सुबह 4 बजे उठना है, ग्राउंड जाना पड़ेगा, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे उठना, लिखना, ठीक है ना, रटना, पढ़ना, करना, सीखना। अब इसी के साथ देखा, ये सब जो भी लिखी है बेटा ये साधारण क्रिया है। साधारण क्रिया की क्या पहचान है, साधारण क्रिया की पहचान है कि धातु के पीछे लगा होगा ना, ठीक है। अभी ये प्रथम प्रेरणार्थक नहीं बनी है। प्रथम प्रेरणा, यदि मैं बोलूंगा मुझे लिखना है तो ये कोई प्रेरणा थोड़ी दे रहा हूं मैं अपने आप को प्रेरणा मैं तो लिख रहा हूं, मुझे लिखना है, ठीक है ना। मगर अब मैं क्या बोलूंगा, अब देखिए, अब मैं लिखता हूं उठना, ठीक है। अब ये आना प्रत्यय कैसे जोड़ेंगे, तो आपको एक तरीका सिखा रहे हैं। देखिए इसमें ना लगा है, ना लगा है, ना लगा है, ना लगा है, ना लगा है और ना लगा है। ना लगा है तो इससे आपको क्लियर हो गया कि ये साधारण क्रिया। अब इस ना को आप हटा दीजिए और इसकी जगह आना लगाइए। देखिए ध्यान से, जैसे उठना, तो ये तो हो गई धातु, सर ने बोला ना हटा दो, हटा दिया। अब इस उठ को, उठ में आ की मात्रा लगाइए, ठा ठठेरे में, तो ये बना उठा, और फिर लगाइए ना, तो शब्द क्या बना, उठाना। उठाना मतलब जैसे माँ अपने बच्चों को बोलेगी, अपने आप को प्रेरणा कैसे देगी, मुझे सुबह बच्चे को उठाना है, ऐसा नहीं बोलेगी मुझे सुबह बच्चे को उठना है, गलत।
मुझे बच्चे को क्या करना है, उठाना है, ठीक है। तो ये आना प्रत्यय से बना। लिखना, तो अब आप सीख गए हैं लिख, यहां तक तो लिख लेंगे। उसके बाद उसी में आ लगा देंगे, ये लगा दिया सर, और उसी में क्या लगा देंगे, ना। लिखाना है, शिक्षक कैसे बोलते हैं, मुझे बच्चों को लिखाना है, ठीक है। ये खुद को प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है। आगे आगे पढ़ाना, ये आ लगाया और ये ना लगाया, इससे क्या बोलेंगे, इससे क्या बोलेंगे, मुझे कराना है। मुझे कोर्स करना नहीं है, मुझे बच्चों को कोर्स पूरा क्या करना है, कराना है। यदि मैं खुद अकेला पढ़ाता हूं, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में सारे सब्जेक्ट्स अकेला लेता हूं, तो मैं अपने आप को क्या बोलता हूं, मुझे बच्चों का कोर्स कराना है। मगर जब मेरे पास फैकल्टीज होती हैं साइंस की, मैथ्स की, तो मैं क्या बोलता हूं, मुझे बच्चों का कोर्स टाइम पे क्या करना है, करवाना है। क्योंकि मैं उनको ही बोलूंगा आप भी अपना कंप्लीट करो, मैं भी मेरा करूंगा। मगर जब मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैं क्या बोलता हूं, मुझे कराना है, कोर्स कराना है। तो ये समझ रहे होंगे, आना वाना से सीख रहे हैं आप। जैसे सीखना, सीखना तो खुद के लिए हो रहा है कि है ना। अब यहां पर क्या, यदि किसी को बात करूंगा तो बोलूंगा सिखाना, क्या बोलूंगा, सिखाना। आना प्रत्यय लग गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने सीखना में सा में बड़ी की मात्रा लगा दी, इसमें छोटी की, सर की मात्रा की गलती है। ऐसा नहीं है, कई सारी चीजें बदल जाती हैं, कई सारे शब्द जो होते हैं वो बदल जाते हैं जब हम प्रथम प्रेरणार्थक बनाते हैं। जैसे मैं सिंपल से बोलता हूं रोना, रोना। अब रोना में कैसे लगाओगे, आना नहीं लगा पाओगे। रोआना, रोनाना, ऐसा बन रहा है, देख लो आप बना के। रोना, तो यहां पर क्या बनेगा, रुलाना। रो का क्या हो गया बेटा, रू हुआ कि नहीं हुआ, रो का क्या हो गया, रू हो गया। तो कुछ शब्द परिवर्तित होकर डायरेक्ट नहीं यूज करते हैं, उसको चेंज किया जाता है। जैसे बोलना, बोलना। अब इसमें भी वही मेथड लगाओ, बोल में आ लगाओ तो बोला, और ना में बोलाना। तो बोलाना होता है क्या, नहीं होता। बोलना के साथ क्या यूज करते हैं, बू कर देते हैं उसको, बुलाना। तो लिख दिया बुलाना। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। आगे चलिए, ये भी तीनों चारों शब्द मैंने इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, इसलिए मैंने अंडरलाइन लगा दिया। वो तो आप कैजुअल लाइफ में जो यूज करते हैं आपको उससे आ जाएगा। जैसे यहां पर बोलूंगा लड़ना, मुझे उससे लड़ना है, ठीक है ना। मगर जब दो व्यक्ति को लड़ना है, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे इनको लड़ाना है। क्या करना है, मुझे लड़ाना है। जैसे कोई दो फाइट हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे लड़ाना है। और किसी और से बोल के यदि कुछ करूंगा कि जाओ इनकी लड़ाई करवाओ, तो क्या बोलूंगा, मुझे लड़वाना है, क्योंकि किसी और को बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गई सब प्रथम प्रेरणार्थक। इधर इसको भी बना लीजिए फटाफट। क्या बोलेंगे, बोलते जाओ, उठवाना, मन में बोलिए, ठीक है। उठवाना, इसको क्या बोलेंगे, लिखवाना, लिखवाना। इसको क्या बोलेंगे, पढ़वाना, पढ़वाना है, ठीक है ना। मुझे सिखवाना है, सिखाना नहीं है, सिखवाना है। मुझे रुलवाना है, किसी और से रुलवाना है, ठीक है, मैं खुद नहीं रुलाऊंगा, ठीक है। और करवाना है ना, लड़वाना है, बुलवाना है। तो सब में क्या मिल रहा है आपको, वाना, 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 वाना। अब आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में सबका। अब जब मैंने बोला था कि आना और वाना से भी कई बार काम नहीं चलता, ठीक है, तो आपको जजमेंट लगाना पड़ेगा, मतलब कॉन्सेप्ट लगाना है, समझ आपकी दिखाना है, बुद्धि लगाना है। कैसे, जैसे पढ़ता है, अब यहां पर ना प्रत्यय लगा ही नहीं है, तो आना भी नहीं लगेगा। जब ना नहीं लगेगा तो आना नहीं लगेगा। पढ़ता है तो खुद कोई बच्चा पढ़ता है, मगर उसको पढ़ाता कौन है, शिक्षक। क्या करता है, शिक्षक क्या करता है बेटा, पढ़ाता है। तो यहां क्या लगा, आ की मात्रा और ता लगा। ध्यान देना, ये आ तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इस बार ना नहीं था, इस बार ना की जगह क्या आया था, क्या आया था, ता आया था। तो कोई दिक्कत नहीं, ये आ हमारी पकड़ बनेगी, ये आ से हम पकड़ेंगे, ठीक है। और देखिए इधर क्या बनेगा, पढ़वाना, पढ़वाता, सॉरी पढ़वाता। ता की जगह ता की जगह ता, और ता की जगह ता। सेम कंडीशन जैसा ना के साथ है वैसा ता के साथ हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमने याद करके लिखा, आना और वाना। और यदि ढंग से देखा जाए तो आना वाना से मतलब नहीं होता, आ से मतलब होता है, और वेरी गुड, वा से मतलब होता है, आ से और वा से, ठीक है। इसलिए फिर भी लास्ट में बता दिया, जैसे वो लिखता है, वो लिखता है। लिख धातु ता प्रत्यय, यहां क्या बोलूं, ये लिख धातु लगाई, बस आ लगाइए और पीछे का वैसे वैसे रख दीजिए। वो क्या करता है, लिखाता है। फिर इसमें कैसे बनेंगे, लिख लीजिए,
कुछ मत करिए, वाह लगा दीजिए, वाह में आ की मात्रा वाह, इधर आ लगेगा, इधर वाह लगेगा, ध्यान रखेंगे। और जब इधर का आ लगता है ना तो उसी में लग जाता है, सिर्फ एक ये लकीर खींचनी पड़ती है क्योंकि आ की मात्रा होती है, मगर वाह की तो कोई मात्रा नहीं होती ना बेटा, उसमें तो व्यंजन है, ठीक है, तो उसको तो अलग से लिखना पड़ेगा, वाह ता। वो लिखता है, वो लिखवाता है, ठीक है ना, तो लिखता है, लिखाता है और लिखवाता है। अब यहां पर मैंने सारी चीजें बता दी, वाह और आ से आप पकड़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आई होगी। ध्यान रखना, प्रेरणार्थक क्रिया में गलती नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में ये देगा और बोलेगा ये कौन सी, और आप बोल देंगे ये प्रथम प्रेरणार्थक है, मगर प्रथम प्रेरणार्थक नहीं, प्रथम प्रेरणार्थक को पकड़ना सिखा दिया, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। जैसे मैं बोलता हूं, एक और दिखता हूं, कुछ चेंज भी होती है, जैसे वो दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है। अब यहां पर बिल्कुल सेम नहीं बनेगा, ठीक है। यहां मैंने आपको बताया रोना से रुलवाना, रो का क्या हो गया है, रू हो गया है, रो का रू हो गया है, ठीक है ना। और मैंने एक और कौन सा बताया था आपको, बोलना, बोलने का क्या हो गया है, बू हो गया है, बुलाना। वैसे देखो पीना, आप पीना का क्या बनाओगे, ये लिख दिया वो पीता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे पीने का, पीने का आप क्या बोलेंगे, माँ बच्चे को दूध क्या करती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है ना। तो ला आएगा अलग से, मन से ही लगाना पड़ेगा, पिलाना, माँ बच्चे को दूध पिलाती। और किसी और से यदि कटोरी में दूध पिलवाना है कि मैं बिजी हूं आप, तो क्या बोलेगी माँ, माँ बच्चे को दूध उसकी मौसी से क्या करती है, उसकी मौसी से पिलवाती। तो कुछ शब्द चेंज होके आते हैं, तो ध्यान रखना। जैसे जीतना, जिताना, मुझे इसको जिताना है, ठीक है ना, और जीतना, जिताना, और इधर क्या होगा, मुझे क्या करना है, जितवाना है। तो याद रखेंगे। और कुछ चीजें चेंज हो रही, इनका ध्यान रखेंगे। जैसे रो की जगह रू हो गया, वैसे एक शब्द ले लेता हूं, सूखना, सूखना। तो सूखना में जब हम सिंगल बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं सूखना, और जब हम आगे जाते हैं इसको चेंज करते हैं तो सुखाना हो जाता है, सुखाना, और हो जाता है सुखवाना, कपड़े सुखवाना। जैसे धोना, इधर एक और ले लीजिए, धोना। अब धोना से क्या बोलेंगे, धोनाना तो बोलेंगे नहीं, ठीक है ना, धोआना भी नहीं बोलेंगे, धुलाना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धुलाना। ला लगा कि नहीं लगा। तो क्रियाओं को अपने व्यवहारिक जीवन में जैसे चेंज करते हैं वैसे ही करना है, धुलाना। और इधर क्या बोल रहे हैं, धुलवाना, कपड़े क्या करना है, धुलवाना है। जब आप कहीं पर धोने के लिए, ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजोगे तो क्या बोलेंगे, कपड़े धुलवाना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। ये सारा था आपका आज का प्रेरणार्थक क्रिया। दो चीजें आपने पढ़ी है। पहला आपने मुझसे पढ़ा है पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें वापस से याद दिलाता हूं, पहले एक कंप्लीट हो जाएगी तो ही मुख्य क्रिया होगी, ठीक है। कंप्लीट होने के लिए के लगेगा, कर लगेगा, करके लगेगा, या फिर शून्य रहेगा, जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है। और आज जो आपने ये जो पढ़ी है प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें सिंपल सी बात होती है, या तो आना वाना लगता है, वहां से नहीं पकड़ेगा तो आ और वा लगता है, सारी चीजें बता दी। और ये जो है ये सामान्य क्रिया है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम लेंगे नाम धातु क्रिया 1, कृदंत क्रिया 2, क्रियार्थक क्रिया 3। मतलब अभी मैंने जो कल चार्ट दिया था 7 या 8, उसमें 1-2 लिखना भूल गया था। कम से कम आपको 12 प्रकार 10 प्रकार की क्रियाएं पढ़नी है। भले किताब में आपके 5 या 6 दिए थे, आपको सारी क्रियाएं पढ़नी की। इसके बाद दुनिया में कोई क्रिया होती ही नहीं है, कोई सा भी एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। कल क्लास में हमने बिना भारत माता की जय बोले क्लास एंड की थी, क्योंकि अचानक लाइट चली गई थी। तो एक बार आज हम अच्छे से बोलेंगे, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।